हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है परिवहन तथा संचार। और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये पूरा चैप्टर नहीं है, बस इसका एक टॉपिक है। और मेरा नाम है सत्यम कुमार। तो चलिए आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होता क्या है। तो पहला पॉइंट है आपके सामने, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। तो ये एक ऐसा रेल मार्ग होता है जो एक कंटिनेंट को, एक महादेश को एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जोड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसे समझ गए होंगे। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। तो अब कोई भी रेल मार्ग बनाया जाएगा या फिर कोई सड़क बनाया जाएगा तो उसका तो कोई कारण होगा। तो यहाँ आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण है। तो आप समझ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके चैप्टर में 5 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में दिया हुआ है, तो एक बार उसे देख लेते हैं कौन कौन है। पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग, दूसरा है पार कैनेडियन रेल मार्ग, थर्ड है संघ और प्रशांत रेल मार्ग, और फोर्थ है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, और पांचवा है ओरिएंट एक्सप्रेस। तो अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे और सभी का मैप में भी देखने वाले हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपके सामने पार साइबेरियन रेल मार्ग। तो इसे शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। रूस का यह प्रमुख, अब ये रूस में है तो यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवसिबिर्स्क, चीता, खबरो, पता नहीं नाम अजीब अजीब है। तो आप बस इसे छोड़ दीजिए, बस आपको सेंट पीटर्सबर्ग याद रखना है और व्लादिवोस्टोक याद रखना है। तो ये पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्टोक तक जाती है। और बीच बीच में जो कुछ भी आ रहा है, मॉस्को, कजान, ये सब बीच बीच में आ रहा है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप सेंट पीटर्सबर्ग याद रखिए और व्लादिवोस्टोक याद रखिए, बाकी ये बीच वाला छोड़ दीजिए, चलेगा। नेक्स्ट है, यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो ये एक लाइन है लेकिन इसमें बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट है कि यह विश्व का सर्वाधिक लंबा है और इसकी लंबाई 9,322 किलोमीटर दिया हुआ है, आप इसे याद रखें। और ये दोहरे पथ वाला ट्रेन रेलवे है, तो ये आप ये भी आप याद रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये पूरा इलेक्ट्रिफाइड है, विद्युतीकृत है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। तो अब ये एशिया और यूरोप को जोड़ता है क्योंकि ये दोनों कंटिनेंट में आता है। तो आप समझ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत से निकलकर ओब और येनिसी नदी को पार करके जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और इस पुस्तक एक फर केंद्र है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं। योजक मार्ग क्या होता है दोस्तों, पहले बता देते हैं। जैसे ये रेल मार्ग है तो इसको इस तरह से अगर कोई दूसरा रेल मार्ग आके मिल रहा है तो इसे योजक कहते हैं। तो ये कहाँ से, जैसे इस रेल मार्ग ये गया है इधर से, तो यहाँ से दूसरा रेल मार्ग निकल के कहीं जाता है तो उसे योजक कहेंगे। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है ओडेसे, और ये कहाँ है, यूक्रेन में है, तो ये यूक्रेन तक जाती है। कैस्पियन तट पर बालू और ताशकंद में भी इसका राजधानी है, उज्बेकिस्तान का राजधानी है। और उलान बटोर ये मंगोलिया का राजधानी है। और रोहनांग चीन में बीजिंग। तो ये योजक निकला हुआ है पार साइबेरियन रेल मार्ग का। तो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैप दिया हुआ है, आप ये बस सेंट पीटर्सबर्ग याद रखें और ये लास्ट व्लादिवोस्टोक। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग आप देख सकते हैं पश्चिमी तट पर है रूस का, और ये जाता है पूर्वी तट पर व्लादिवोस्टोक तक। तो इधर यूरोप का पार्ट आ गया ये वाला,
और ये एशिया का पार्ट आ गया। तो अब हम कह सकते हैं ये एशिया और यूरोप को जोड़ता है। और आप देख सकते हैं बीच बीच में जो कुछ भी मास्को है, कजान है और ट्यूमिन और पता नहीं नाम अजीब अजीब है, तो आप इसे रहने दीजिए। बस आप व्लादिवोस्टक और सेंट पीटर्सबर्ग को याद रखिए। तो ये दोनों के बीच में ये रेल मार्ग है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है। आप इसे याद रख सकते हैं। कनाडा की यह लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कलगरी से होती हुई पश्चिमी प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। तो इसमें भी वही चीज है कि आपको बस हैलिफैक्स और वैंकूवर याद रखना है। तो पूर्व में, अगर पूर्व में बात करें तो हैलिफैक्स और पश्चिम में वैंकूवर, और बीच बीच में जो कुछ भी आ रहा है वो यहाँ दिया हुआ है। मॉन्ट्रियल, ओटावा, एक बार इसे मैप में देखेंगे, विनिपेग, कैलगरी और लास्ट ये वैंकूवर तक जाती है। तो आप हैलिफैक्स और वैंकूवर को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के लिए किया गया था। तो आप ये डेट याद रखिए। इसका निर्माण 1886 में हुआ था। क्यों हुआ था? एक संधि के तहत हुआ था और उसमें ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के लिए ये किया गया था। तो ब्रिटिश कोलंबिया एक स्टेट है अमेरिका का, तो उसको राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के लिए इस रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यह रेल लाइन, यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। इसे कनाडा की सॉरी आर्टरी ऑफ कनाडा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का। आप यहाँ देख सकते हैं मैप दिया हुआ है। आप यहाँ देखिए, हैलिफैक्स से ये शुरू होता हुआ ये क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, ओटावा यहाँ का राजधानी है कनाडा का, और ये विनिपेग से होता हुआ रेगिना, कलगरी, कैमलूप्स और लास्ट आपको याद रखना है वैंकूवर। तो आप समझ गए होंगे ये एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, क्योंकि ये एक कंटिनेंट को, ये नॉर्थ अमेरिका को इस छोर से लेकर उस छोर तक जोड़ रहा है। तो आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड दिया हुआ है आपके बुक में संघ और प्रशांत रेल मार्ग। इसे इंग्लिश में यूनियन पैसिफिक रेल रोड कहा जाता है। तो इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग, चलिए। यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे रेट किया हुआ है। तो आप ये दोनों बस याद रखिए, और बीच में जो कुछ भी आ रहा है उसे आप एक बार पढ़ लीजिए, बस हो जाएगा। तो ये न्यूयॉर्क पश्चिमी तट पर न्यूयॉर्क स्थित है, अटलांटिक तट पर, और पूर्व में ये सैन फ्रांसिस्को तक जाती है। तो ये दोनों के बीच ये रेल मार्ग बना हुआ है। इसे मैप में अच्छे से देखेंगे। और दूसरा पॉइंट है, इस मार्ग से अयस्क, कागज, रसायन और मशीनरी का निर्यात किया जाता है। तो ये रेल मार्ग में बेसिकली अयस्क, कागज और रसायन का आयात निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैप देखते हैं इसका। ये मैप आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने समझने के लिए इसे ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूयॉर्क दिया हुआ है पश्चिमी तट पर, ये अटलांटिक ओशियन हो गया। तो न्यूयॉर्क से होता हुआ क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन और लास्ट आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को। तो आप सैन फ्रांसिस्को याद रखें पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क, बीच में जो कुछ भी आप एक बार इसे पढ़ लें। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। पहला पॉइंट है, यह रेल मार्ग पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर कलगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। तो फिर वही चीज है, यहाँ आपको पर्थ याद रखना है और सिडनी याद रखना है। बीच में जो कुछ भी है आप एक बार पढ़ लें, बस ये एग्जाम में नहीं पूछता है। और एक चीज और कि यह रेल मार्ग पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो ये पश्चिम साइड में पर्थ से होकर लास्ट पूर्वी साइड में सिडनी तक जाती है। तो आप इसे याद रखें, इसे मैप में अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी लंबाई लगभग 1693 किलोमीटर है।
तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा। पर्थ से लेकर कलगुरली, फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्ता और पता नहीं क्या क्या नाम दिया हुआ, और लास्ट सिडनी को ये जाता है। सिडनी से भी आगे यहाँ है पर्थ, सॉरी मेलबर्न तक ये जाता है। तो ये यहीं तक बस आप याद रख सकते हैं, ये चलेगा। तो बीच में जो कुछ भी आ रहा है आपको याद नहीं रखना, बस आप पर्थ याद रखिए और सिडनी याद रखिए, बस यही काफी है आपके लिए। तो ये एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, क्योंकि एक कंटिनेंट को ये इस छोर से उस छोर तक जोड़ रहा है। शुरू में हमने पढ़ा था कि एक रेल मार्ग अगर किसी कंटिनेंट का एक साइड को दूसरे साइड तक जाता है तो उसे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये एक ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे हो गया। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है आपके आपके एनसीईआरटी में ओरिएंट एक्सप्रेस। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यह लाइन पेरिस से स्टेट्सबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। तो ये पेरिस से इस्तांबुल तक है। पेरिस कहाँ है? ये है फ्रांस की राजधानी, आप लोग जानते होंगे। और इस्तांबुल में भी आप नहीं जानते होंगे, ये तुर्की में एक शहर का नाम है। तो आप ये पेरिस और इस्तांबुल याद रखें, बीच वाला छोड़ दें। तो ये पेरिस से इस्तांबुल तक है। और सेकेंड है, इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिन की तुलना में मात्र 96 घंटे ही रह गए। तो आप देख सकते हैं कि जब यह रेल मार्ग नहीं बना था, तो लंदन से इस्तांबुल तक जाने के लिए समुद्री मार्ग का यात्रा करना पड़ता था, जो कि 10 दिन तक का होता था। लेकिन इस रेल मार्ग के बनने के कारण अब इसका समय मात्र 96 घंटा यानी 4 दिन ही रह गया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल, मशीनरी इत्यादि है। तो यहाँ इस रेल मार्ग से ये सब चीज का आयात निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के निर्माण का भी प्रस्ताव है। तो आप देख सकते हैं इस्तांबुल से आगे भी बैंकॉक, ईरान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश और म्यांमार, ये सब से जोड़ने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये किया नहीं गया है। तो आने वाले समय में शायद में भी हो सकता है। आप यहाँ मैप देखिए, ये मैप एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने समझने के लिए अलग से ऐड किया हुआ। तो आप बस ओरिएंट एक्सप्रेस देखिए। मुझे इसका अलग से एक मैप नहीं मिला, बहुत ढूंढना पड़ा, तो ये मिला है हमको। तो आप बस ये रेड वाला याद रखिए, ये कहाँ से, पेरिस से शुरू हुआ है, स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और लास्ट आप याद रखिए इस्तांबुल, बस इतना ही। आप देख सकते हैं फिर यहाँ पेरिस से इस्तांबुल तक गया है, और बीच बीच में जो कुछ भी आया है, स्टेट्सबर्ग, म्यूनिख, वियना और बुडापेस्ट और ये बुकारेस्ट और पता नहीं क्या है, वरना। तो आप इसे एक बार पढ़ लेंगे एनसीईआरटी तो हो जाएगा आपका। लेकिन आपको ये दोनों याद ही रखना होगा, क्योंकि एक ना एक बार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में एग्जाम में आता ही है, तो आप इसे याद रखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।